तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लॉर्ड रिपन का जो पीरियड हुआ वो 1880 टू 1884, ये इसका पीरियड हुआ लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन साहब ने क्या किया, जो इंडिया के उस ज़माने में वाइसराय थे, इन्होंने क्या किया कि इल्बर्ट बिल, ये जो मैंने बिल का भी जो जिक्र किया है, इल्बर्ट बिल, इसको क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद इन्होंने ऐलान किया कि अब इंडियन और यूरोपियन जजेस, जितने भी जजेस हैं, वो यूरोपियन एक्यूज्ड और इंडियन एक्यूज्ड, इंडियन मुल्जिम और यूरोपियन मुल्जिम दोनों का केस को वो लोग हियरिंग कर सकते हैं। इंडियन जजेस भी कर सकते हैं और यूरोपियन जजेस भी कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ यूरोपियन जो जजेस थे, इन लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसको यूरोपियन कम्युनिटी कहते हैं, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो खैर हम लोग यहाँ डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि इंडियन एसोसिएशन जो थी, इन लोगों ने इल्बर्ट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, इल्बर्ट बिल के खिलाफ मुखालफत नहीं की। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उदय शंकर, ठीक है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का क्या है कि फिराजी इज द नेम ऑफ एन एंशियंट ट्राइब। बोलता है फिराजी एक एक ओल्ड ट्राइब का, पुराने ज़माने का कदीम ट्राइब का नाम है। ठीक है, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ओके, ये गलत है, ये फॉल्स होगा। क्या होगा, ये फॉल्स होगा। फिराजी जो था फिराजी का मतलब होता है वन हु फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ अल्लाह। जो अल्लाह या गॉड के हुक्म को मानते हैं उसको कहते हैं फिराजी। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में देखा है कि फिराजी मूवमेंट, ओके, फिराजी मूवमेंट भी शुरू हुआ। ओके, फिराजी मूवमेंट के बारे में आप लोग मेरे वीडियो में लेक्चर देख सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है विद्यासागर इंट्रोड्यूस्ड लिनोटाइप इन बंगाल। कहता है विद्यासागर ने लिनोटाइप को इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। ओके, लिनोटाइप को इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। यस, ये सही बात है। ठीक है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। लेकिन आइए हम लोग जरा सा लिनोटाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। लिनोटाइप है क्या? ओके, ये जो लिनोटाइप है, ये लिनोटाइप है क्या? लिनोटाइप को इन्वेंट करने वाले, है ना, इसके इन्वेंट करने वाले का नाम है सुरेश चंद्र मजुमदार। SURRES, सुरेश चंद्र मजुमदार। सुरेश चंद्र, आप लोग लिख सकते हैं, सुरेश चंद्र मजुमदार ने सबसे पहले लिनोटाइप है, ये एक टाइप है जिसमें जैसे देखिएगा कि किताब वगैरह जो छपता तो वो तो टाइप मशीन से छपता है। तो इसी तरीके से लिनोटाइप जो था वो एक किस्म का टाइप जो फॉन्ट, माने जो लेटर्स रहते हैं वो लेटर की मदद से किताब छपती है, अखबार वगैरह छपता है, तो वही लिनोटाइप वो एक फॉन्ट है। तो इस फॉन्ट को इंट्रोड्यूस विद्यासागर ने किया था बंगाल में। जबकि इसके जो मौजूद हैं, इन्वेंटर हैं, वो हैं सुरेश चंद्र मजुमदार। ओके, सुरेश चंद्र मजुमदार। और लिनोटाइप को सबसे पहले अखबार छापने में जो किया गया था वो था आनंद बाजार पत्रिका। आनंद बाजार पत्रिका को सबसे पहले जो पब्लिश किया गया वो लिनोटाइप की मदद से ही किया गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ें। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका मैच। देखिए, बोलता है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। अब मैचिंग है, ठीक है, मैचिंग है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये इंडिया के आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है, यहाँ 4 ऑप्शन ग्रुप बी में, कॉलम बी में दिया हुआ है। 1 नंबर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 2 नंबर में है आपका पूना पैक्ट 1932, 3 नंबर में है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, और 4 नंबर में हुतुम पेचार नक्शा। ठीक है, तो इन चारों में कौन सा जवाब होगा जो जवाहरलाल नेहरू से मिलता हो? तो 1 नंबर जो होगा वो लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर होगा। ओके, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब, ओके, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर लिखा था।
ओके, आइए इस किताब के बारे में हम लोग जरा सा कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ये लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जो ये किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में लिखा था, सॉरी 1930 ईस्वी में जो लिखा था ये किताब, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को ये खत, ये खतूत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी प्रियादर्शनी, ओके, जो बाद में इंदिरा गांधी बनी और हिंदुस्तान की पहली खातून वुमेन प्रेसिडेंट, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। ओके, तो इस किताब में 30 लेटर है। ओके, और ये 1930 में, ओके 1930 में ये किताब ये खतूत के जो ये खतूत बुक की शक्ल में 1930 में पब्लिश हुई। उसके बाद एक यहाँ से और क्वेश्चन आ सकता है कि उस ज़माने में इंदिरा गांधी, जो जिनका नाम था प्रियदर्शनी, वो मसूरी के एक स्कूल में पढ़ती थी, ओके, मसूरी के एक स्कूल में पढ़ती थी, और उस ज़माने में इंदिरा गांधी की उम्र 10 साल की थी। ओके, 10 साल की उम्र थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये खतूत अपनी बेटी के नाम, प्रियदर्शनी के नाम लिखा करते थे, और 30 लेटर्स इन्होंने लिखा था। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ओके, ये किताब अंग्रेजी में थी। ओके, ये इंग्लिश में किताब थी। इसका हिंदी में तर्जुमा किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब जो थी लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किसने किया? हिंदी में ट्रांसलेशन किया मुंशी प्रेमचंद। ओके, मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय भी बोलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर टू में है बृंदनाथ शशमल। ओके, बृंदनाथ शशमल, हम लोग का क्वेश्चन टू, बृंदनाथ शशमल, ये किससे हम लोग कंपेयर करेंगे? ओके, बृंदनाथ शशमल, जिसको हम लोग देश प्राण भी कहते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, बृंदनाथ शशमल को देश प्राण कहते हैं। बृंदनाथ शशमल को अनक्राउंड किंग ऑफ मिदनापुर कहते हैं, अनक्राउंड किंग ऑफ मिदनापुर। ओके, बेताज बादशाह, मिदनापुर का बेताज बादशाह भी कहते हैं। और बृंदनाथ शशमल को हम लोग देश प्राण भी कहते हैं, यानी देश की जान। ओके, तो ये जो 2 नंबर का है आंसर, ये मिलेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1 नंबर से, 2 वाला 1 नंबर में होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, काली प्रसन्ना सिंघा। ओके, काली प्रसन्ना सिंघा, ओके, ये एक राइटर है, इनका जिक्र मैंने किया कि जब नील दर्पण को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, उसके पब्लिशर थे रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, तो रेवरेंड जेम्स लॉन्ग को एक महीना की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना लगा। तो 1000 जो पेनाल्टी लगा वो काली प्रसन्ना सिंघा ने अदा किया, ओके, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग के फेवर में। खैर, तो काली प्रसन्ना सिंघा एक राइटर हैं, इन्होंने एक किताब लिखा, हुतुम पेचार नक्शा, हुतुम पेचार नक्शा, हुतुम पेचार नक्शा, ओके, हुतुम पेचार नक्शा। ये किताब कब पब्लिश हुआ? 1862 में, 1862 में, ओके, 1862 में। ये हुतुम पेचार नक्शा जो है, ये दरअसल इस किताब में 140 पेजेस हैं। ओके, काली प्रसन्ना सिंघा की ये जो हुतुम पेचार नक्शा है, ये 140 पेज पर मुश्तमिल है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 140 पेजेस, और इसमें बंगाल के लोग जो अंग्रेज़ी की तरफ इंस्पायर्ड हो रहे थे, ओके, और 1857 में जो अंग्रेज़ लोग डर गए थे इंडियन से, उन सब चीज़ों का जिक्र है। खैर, इसको हम लोग तफसील में नहीं बात कर रहे हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर 4 नंबर वाला हम लोग 2 नंबर में देखेंगे, यानी डॉक्टर अंबेडकर को किससे कंपेयर करेंगे? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट हैं, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। ये पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट है कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदू रिलीजन और दलित में इख्तलाफ या कॉन्फ्लिक्ट
या डिवीज़न लाने की कोशिश की, तब क्या हुआ कि गांधी जी स्ट्राइक पे चले गए। ओके, उस ज़माने में गांधी जी यरवेदा जेल पूना में थे। ओके, तो जब ये सुना कि हिंदू धर्म और दलित में वो लोग दरार पैदा करना चाहते हैं, फ्रिक्शन पैदा करना चाहते हैं, दे वांट टू डिवाइड हिंदूज एंड दलित्स। सो गांधी जी एंड ये जो कानून लाया, तो उस ज़माने में कॉमनल अवार्ड कहलाता था। कॉमनल अवार्ड, ये जिस कानून के तहत हिंदू और दलित को अलग अलग करना चाहते थे, उसको कहते हैं कॉमनल अवार्ड या मैकडॉनल अवार्ड। ओके, मैकडॉनल अवार्ड। तो गांधी जी फास्ट अनटू डेथ मतलब भूख हड़ताल कर दिया। भूख हड़ताल, जब तक मरेंगे नहीं भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। ओके, इस किस्म का भूख हड़ताल उन्होंने कर दिया। खैर, डॉक्टर अंबेडकर को जब ये बात पता चला, बात पता चली, तब वो यरवेदा जेल में जाकर गांधी जी से कहे कि भाई हम मैकडॉनल अवार्ड को नहीं मानेंगे। ओके, कॉमनल अवार्ड को नहीं मानेंगे, आप भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। तो खैर, उसके बाद फिर गांधी जी ने पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर के साथ किया और भूख हड़ताल ख़त्म किया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोलता, ऑन द गिवन आउटलाइन, ठीक है, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल फॉलोइंग प्लेसेस। ओके, तो अब मैप पॉइंटिंग है। तो मैप पॉइंटिंग में क्या क्या है, एरियाज ऑफ चुआर रिबिलियन है, एरियाज ऑफ चुआर रिबिलियन है, जिसका आंसर